वे दोनों बहुत दिनों बाद मिले। पार्क के एक कोने की तरफ तो ने इशारा किया। खो समझ गई। बिना कुछ कहे कोने वाली बेंच पर वह पहले जाकर बैठ गई। पीछे पीछे चलकर तो भी बाजू में बेंच पर बैठ गया। उसे अच्छा लगा कि उसका कहा वह तुरंत मान गई। मान जाने वाली लड़कियां मुझे पसंद है, वह बुदबुदाया। खो उसकी तरफ देखने लगी। एक हल्की सी आवाज उसके कानों से टकराई। उसे लगा कि वह कुछ कह रहा है। वह चुप रही। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो ने खो से कहा। खो सुनकर भी चुप रही। मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। खो चुप रही। मैंने तुमसे कई बार कहने की कोशिश की, पर तुमने कोई नोटिस नहीं दिया। खो अब भी चुप रही। तुमने कुछ कहा नहीं। खो सुनकर फिर भी चुप ही रही। अब तो भीतर से थोड़ा असहज हो उठा। उसकी बेचैनी चेहरे के रास्ते धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसे लगा कि वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही है। क्या तुम्हारा किसी और से भी लफड़ा है? भाषा के स्तर पर भी खो का नीचे आना शुरू हो उठा। सुनकर खो के चेहरे पर हल्की सी मायूसी उतर आई। तुम्हारे और कितने लड़कों से संबंध हैं? को थोड़ा और नीचे उतर आया। को इस कदर बातें करने लगेगा, खो को अंदेशा ही नहीं था। कौ की भीतरी दुनिया की काली तस्वीरों को वह मन की आंखों से देखने लगी। उसकी चुप्पी अब उसकी रगों में उतर आई। जब तुम इतने दिनों तक मुझसे नहीं मिली तो मेरे मन में शंका हो ही रही थी कि तुम एक पतित लड़की हो। कौ अब खौ पर पूरी तरह आक्रामक हो चुका था। उसकी असंयत जुबान अब उफान पर थी, जिसे सुनकर पार्क के आसपास के लोगों की नजर उन पर आकर ठहरने लगी। खौ को क्या हो गया था कि वह अब भी चुप ही थी। उसकी उदासी अब खुद के चेहरे से उतरकर आसपास के चेहरों पर जमने लगी थी। उसकी आंखों में अचानक कहीं से पानी उतर आया था। बिना कुछ कहे वह उठकर जाने लगी। उसके जाने के बाद भी कौ वहीं बेंच पर कुछ देर बैठा रहा। मोबाइल फोन उसके हाथ में ही था, जिसमें थोड़ी देर पहले उसने खौ के साथ सेल्फी लिया था। अचानक मोबाइल पर बजी मैसेज टोन से उसका ध्यान स्क्रीन पर गया। तुम्हें केवल बोलना और लड़कियों को कटघरे में खड़ा करना भर आता है, सुनना नहीं। चुप्पी भी प्रेम की सहमति होती है, जिसे तुम कभी सुन नहीं पाए। सच कहूं तो तुम मेरे लिए क्या, किसी भी लड़की के लिए प्रेम करने लायक मर्द नहीं हो। खौ का संदेश पढ़कर लगा उसे जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को बिजली की नंगी तार से लपेट दिया हो।